अक्सर हम सभी को किसी ना किसी का घमंड जरूर होता है। किसी को तन का, किसी को धन का, किसी को गोरे चेहरे का, किसी को अपनी सुंदरता का, किसी के अपने महल माड़ियों का। तो कहते हैं हर किसी को किसी ना किसी का अपने अंदर अहम पालने का शौक जरूर होता है। और ये अहम जो है हमें गर्त में ले जाता है। जब हमारा सच से सामना होता है, वास्तव में हमारी हस्ती उस समय कुछ भी नहीं होती है। एक गुरु शिष्य की ऐसी कहानी है कि एक ऐसा शिष्य जो बहुत ही इतना गरीब था, इतना गरीब था, खाने पीने को भी उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था खाने पीने को। इतना कि एक टाइम रोटी मिलती थी और 3 टाइम खाता था। एक जोड़ी कपड़े 3-4 दिन पहनता था। अब जरा सोचो, पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी। ये कहानी ऐसी है कि झिझोर के रख देगी। तो एक चलते चलते एक ऐसे ही वो मतलब कभी भिक्षा व्रत कर लेता था और कभी कुछ छोटा मोटा सामान इधर से उठाया उधर से लेके मार्केट में बेच के कुछ मिल जाता था, खा लेता था। और वो वैसे तो परिवार नहीं था उसका, परिवार से अलग रहता था। अचानक से एक जंगल में भटक गया वो। तो वहाँ एक संत महात्मा मिले, जो साधु, वेशधारी साधु संत महात्मा मिले। तो देखा कि ये अचानक उसके करीब पहुंच गया और उसको एहसास भी नहीं हुआ कि हम कहाँ रहे। अचानक से उसने देखा कि एक महात्मा जी बैठे हुए हैं और कुछ ध्यान में बैठे हैं। तो वो और उसके आजू बाजू देखा कि बहुत फल फ्रूट खाने को, फल वगैरह, मिठाई वगैरह बहुत कुछ खाने को रखा। तो उसने सोचा कि क्यों ना हमें साधु के पास बैठे थोड़ी देर, हो सकता है कुछ खाने को हमें दे दे। मगर साधु ध्यान में होते हुए भी उसकी सारी हरकतों को देख रहा था। वो आया और करीब उसके बैठ गया। जब उसके करीब बैठ जाता है तो साधु थोड़ी देर बाद उसका ध्यान से अपना ध्यान हटाता है, आंखें खोलता है और बोलता है, कहो बच्चे, आप कैसे आए? बोला, बाबा हम तो आए नहीं, बस ऐसे ही चलते चलते यहाँ पहुँच गए। हमें पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। बस एक भूख की तलाश में, कुछ मिल जाए खाने की तलाश में जिधर मर्जी निकल पड़ता हूँ, मगर हमें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ तक जाएंगे और हमें कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो बाबा को बड़ा उस पे दया आई, तो उसके सर पे हाथ फेरा। बोला, तुम्हारा परिवार? बोला, बाबा मैं दुनिया में अकेला हूँ, माँ बाप थे, अभी दुनिया में नहीं है। बोला, मेरे साथ रहोगे? बोला, बाबा आपके साथ रह लूँगा, मगर मैं आपके साथ क्या करूँगा, आप साधु संत हो, हमें तो कुछ पता नहीं। बोला, कोई बात नहीं, जैसा मैं कहूँ वैसा आप कर लेना और कुछ नहीं करना। बस आपको खाने पीने पहनने कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, धन दौलत कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला, ठीक है बाबा जी। बाबा के पैर छुए, बोला बैठ गया। तो बाबा ने बोला कि पहले ये बताओ, आपको भूख लगी होगी, सबसे पहले आप ये जो भी रखा हुआ है, आप इनमें से जो खाना चाहो वो आप खा सकते हो। बोला ठीक है। तो उसने वो देखने लग गया, बहुत सारे फल रखे, बहुत सी मिठाइयाँ रखी और रोटियां भी रखी। तो उसने बोला, रोटी तो हम रोज खाते हैं, फल देखने को तरसते, मिठाइयाँ इतनी अच्छी। तो उसने फल और मिठाइयाँ खाई और खाने के बाद बोला, बाबा पेट भर गया। बोला, रोटी नहीं खाओगे? बोला, बाबा तो रोटी तो मैं खाते रहता हूँ, रूखी सूखी मिलती, कभी सब्जी मिलती है, ये मिठाइयाँ। बाबा मुस्कुराए, बोला कोई बात नहीं, खा लो, बच जाए तो अपने थैले में डाल लो और चलो मेरे साथ। बाबा जाते हैं, अपनी कुटिया में लेके जाते, बोला कि ये थैला यहाँ रख दो, अंदर जाओ, अंदर जाके अब थोड़ा तुम आराम कर लो, तुम थके हुए होगे, मैं जब तक थोड़ा सा और कुछ काम कर लेता हूँ और रात का खाने का इंतजाम भी करता हूँ। बोला, जो अब क्या। तो वो जाके लेट जाता है, उसको नींद आ जाती है। और उसको नींद आ जाती है तो देखता क्या है, उसको एक सपना आता है। और ऐसा सपना आता है कि चलते चलते उसको एक वही सपना जो उसके हकीकत में हुआ कि एक साधु मिलता, साधु के साथ जाता, उसके बाद तो उसकी दुनिया बदल जाती है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। आँख खुलती है तो देखता है कि झोपड़ी में पड़ा होता है। तो बाबा आते ही उसकी तरफ देखते हैं
और मुस्कुराने लग जाते हैं। बोला बाबा आप किस बात पे मुस्कुरा रहे? बोले बेटा मैं कुछ देख रहा हूँ, मगर जो तुम देख रहे हो वो भी सत्य है। बोला बाबा मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ? बोला बेटा जो आपने सपना देखा है एक दिन बहुत जल्द साकार होने वाला है। बोला तुम जाओ नदी के पास जाओगे, एक पेड़ मिलेगा, पूरा सूखा पड़ा होगा और पूरी तरह से टूटा पड़ा होगा, सिर्फ जड़ और थोड़ा सा ऊपर निकला होगा। उसके नीचे जाके तुम खुदाई करो। बोला ठीक महाराज। बोला तुम खुदाई चालू करो और फिर मैं आता हूँ। ठीक। तो वो जाता है, कस्सी लेके खुदाई करने लग जाता है। जब खुदाई करने लग जाता है तो पीछे से वो महाराज जी साधु जी आते हैं। बोला बेटा कैसे हो? बोला बाबा ठीक हूँ, आपने खुदाई के लिए कहा है। बोला करते रहो। खुदाई करता रहा। तो देखा खुदाई करते करते उसकी जो कस्सी है एकदम टन की आवाज आती है। जब टन की आवाज आती है और फिर देखता है कि महाराज इसमें पता नहीं कुछ लग रहा। बोला थोड़ा साइड से मारो। साइड से मारता गया और देखता मिट्टी हटाता गया तो एक बहुत बड़ा मतलब एक पेटी टाइप की, जिसे संदूक टाइप का उसको मिला। बोला बेटा इसको निकालो। उसको निकाला। बोला उसमें बहुत से हीरे जवाहरात, बोली सोना चांदी, इतना मतलब करोड़ों का सामान। बोला बाबा ये, बोला बेटा ये सब तुम्हारा है। बोला बाबा मेरा है? बोला हाँ बेटा ये सब तुम्हारा है। बोला बाबा मेरा कैसे हो सकता है ये? मैं तो मेरा घर का पता न घाट का, आपने थोड़ा आसरा दिया, आपने जो बोला मैंने किया, आपको पता होगा यहाँ क्या है, ये तो आप ही का होगा, जब भी तो आपने बोला यहाँ खुदाई करो। नहीं बेटा ये सब आपका है, ये सब आपका है। बोले बाबा मेरा कैसे हो सकता? बोला कोई बात नहीं मैं बताऊंगा, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, चलो कुटिया पे ले चलो। जो कुटिया पे लेके जाता है तो वहां पे रखता है। फिर बोलता बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बताया मेरा नाम बाबा शरीफ है। शरीफ नाम बताया। तो बोला तुम यहाँ जंगल में आने से पहले कहाँ थे? बोला बाबा मैं अपने गांव में था, मेरे माँ बाप का देहांत हो गया और किसी पड़ोसियों ने मेरा साथ नहीं दिया, गांव वाले भी हमें धिक्कारने लगे, किसी ने खाने पीने पहनने को मतलब घर बार भी छीन लिया, कर्जा हो गया था माँ बाप के इलाज में, तो जिससे पैसा लिया था हमारा मकान छीन लिया, तो सबने हमें दुखतार दिया। तो मैं निकल पड़ा, कोई रिश्तेदार भी नहीं, किसके पास जाऊं? बोला अच्छी बात है। बोला ये सब कैसे हुआ? तो बोला बेटा एक काम करो, लगता है तुमने आज कर्सी ज़्यादा चलाई है, आराम फरवा लो, जाओ। जब मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, जब मेरी आवाज़ तुम्हें कानों में सुनाई दे तभी तुम सो के उठना, नींद से जागना, वरना तुम नहीं जागना। और जैसे वो बिस्तर पे पड़ता है तो उसको सपना आ जाता है। अब वो सपना क्या है? अब उसकी देखो गुरु शिष्य की जो कहानी है यहाँ से शुरू होती है कि कैसे घमंड करने वाले का कैसे घमंड चकनाचूर होता है, गुरु कैसे कृपा करता है और कहाँ से कहाँ बना देता है इंसान को, कहते जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है गुरु। मगर कहते हैं जब गुरु तक हम सीमित रहते हैं तो हम ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं, ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। अब जब वो गुरु है ना हमारा गुरूर में बदल जाता है तो ऊंचाइयों से एकदम ऐसे नहीं आते, धड़ाम से नीचे आते। यहीं पे कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, ये इसके आगे का जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अब देखता हूँ यहाँ तक किसने वीडियो देखा है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ तक सुनाया, ये लंबी कहानी है आज की कहानी, इसमें कम से कम नहीं ना जाने कितने ही वीडियो ऐसे बन जाएंगे। बहुत ही लंबी कहानी है, कम से कम 20-25 पेज की कहानी है। ये सुनाते सुनाते तो बहुत टाइम हो जाएगा, 2-3 घंटे का वीडियो बना डालूंगा, मगर वीडियो